हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। दुआ करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज फिर से हम आपके केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का आज आपका 5वां क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको अवक्षेपण अभिक्रिया से शुरुआत करेंगे। दोस्तों पिछले क्लास में हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसकी विशेषता, रासायनिक समीकरण, उसकी विशेषता, हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्लास हमने आपको प्रोवाइड कर चुका है। साथ ही मैंने हम आपको बताया था कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में संयोग कराने से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया भी हमने आपको बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे एवं नए यौगिक में बढ़ जाते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहूंगा, मैं आपको पिछले क्लास में 4 क्लास इस चैप्टर का दिया है, जिसमें विस्थापन, द्विविस्थापन और उससे संबंधित क्वेश्चन भी हमने आपका क्लियर किया है। मैंने आपको पिछले क्लास में उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया था कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है दोस्तों। तो आपको मैंने इसके लिए बताया था कि ये चूंकि विस्थापन अभिक्रिया से संबंधित है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जैसे ही हम लोहे की कील को डुबाएंगे तो ये फेरम जो है कॉपर को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेगा और बनाएगा फेरम सल्फेट। फेरम सल्फेट के बनते ही विलयन का रंग बदल जाएगा। यही कारण है कि यहाँ जो अभिक्रिया हुई है विस्थापन अभिक्रिया, जिसके कारण हमने आपको ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को क्लियर किया था पिछले क्लास में कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है दोस्तों। तो इसी के साथ हम आज के क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं और आज के क्लास में शुरुआत करते हैं यहां से कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। जी हाँ दोस्तों, अवक्षेपण अभिक्रिया एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, बहुत ही बेहतरीन आप समझेंगे। आप दूध तो जरूर खाए होंगे और दूध से जो है कि अच्छा खाए नहीं पीते हैं ना, दूध को जरूर आप पिए होंगे और दूध से आप पनीर बनाने के तरीके भी आपको जरूर मालूम होगा दोस्तों। तो आप देखते होइएगा क्या कि मान लीजिए किसी बर्तन में दूध को ले लिया जाए और उस दूध में, गर्म दूध में, खौलती हुई दूध में, है ना, खौलती हुई दूध में क्या करते हैं, खौलती हुई दूध में हम यदि अम्ल से, किसी अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो वो दूध क्या होता है, फट जाता है। हाँ यही दूध है जिसके फटने पर आवाज नहीं होती है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, ये जैसे दूध फटता है तो दूध फटने के बाद उससे कुछ ठोस पदार्थ प्राप्त होते हैं। जिस ठोस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, जिस ठोस पदार्थ को कहते हैं हम लोग पनीर, है ना। यानी कि ठोस पदार्थ किसके रूप में प्राप्त होता है, पनीर के रूप में प्राप्त होता है। और इसके अलावा, इसके साथ ठोस के अलावा इसमें जो है द्रव के रूप में पनीर का पानी, ये दोनों पानी और पनीर दोनों मिला होता है और दोनों मिलकर बनाते हैं विलयन। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन। इसीलिए हमने आपको बताया है बच्चों, हमने आपको बताया है कि जब दूध को फाड़ते हैं तो उसके लिए प्रोसेस है क्या कि एक विलयन तैयार होती है, उससे एक विलयन तैयार होती है ना। तो ये विलयन जो बनाने के तरीके हैं ना, ये मतलब दूध से पनीर बनाने के जो तरीके हैं उसमें क्या होता है कि ठोस पदार्थों को पनीर के रूप में प्राप्त होता है। ये ठोस पदार्थ का प्राप्त होना ये अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। सर कुछ समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझाता हूं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कुछ ठोस पदार्थ उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। हमको बनाना था एक्चुअली पनीर, तब पनीर हमारे लिए क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। कुछ ठोस पदार्थ उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं जिससे विलयन से छानकर, यानी कि पनीर और पनीर का जो पानी है दोनों मिला हुआ है तो विलयन है, और उस विलयन से उसको छानकर हम उसे अलग कर लेते हैं। ये पूरी की पूरी
जो प्रक्रिया है ना, ये प्रक्रिया कहलाती है बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी कि मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कुछ ठोस पदार्थ उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसे विलयन से छानकर अलग कर लिया जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उससे दोस्तों क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। क्लियर है? अब आइए इसी के साथ मैं अब आप लोगों को लेकर आता हूं आगे की ओर। बड़े शानदार क्वेश्चन, आज का क्लास भी बहुत जबरदस्त क्लास होगा आप लोग के बीच। यकीनन आप लोग को अंत तक बन के रहना चाहिए और पूरी वीडियो को आप देखिए, ताकि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगा कि आपको जो हम कंटेंट दे रहे हैं घर बैठे बैठे आपकी तैयारी कैसी चलेगी। ठीक ना? टॉपिक है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया को समझने की जरूरत है। ऊष्माशोषी, शोषी शब्द को पहले हम क्लियर करेंगे। ऊष्मा तो समझ रहे हैं, ऊष्मा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हीट। और शोषी मतलब शोषी शब्द से क्लियर होता अवशोषण की क्रिया। शोषी शब्द से क्लियर होता अवशोषण की क्रिया, है ना? और छेपी शब्द का अर्थ है उत्सर्जन करना, यानी कि बाहर मुक्त करने की क्रिया। मतलब सर जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल एक लोहा का रॉड ले लीजिए। सपोज कि मान लीजिए ये लोहा का रॉड है दोस्तों। असल लोहा के रॉड को हम आग की भट्टी में डालेंगे तो ये लोहा का रॉड क्या करेगा? ऊष्मा को अवशोषित करेगा। यानी कि लोहा को जैसे हम आग की भट्टी में डालेंगे, लोहा जो है ऊष्मा के सुचालक है, जिसके कारण ये ऊष्मा को अवशोषित करेगा। और जैसे ही ऊष्मा को अवशोषित करेगा, ये अवशोषण करने की क्रिया कहलाएगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। और वही लोहा के रॉड को जब हम भट्टी में डाले थे तो गर्म होकर लाल हो गया था। और क्यों भाई? क्योंकि वो ऊष्मा को अवशोषित करके गर्म होकर लाल हो गया था। और जैसे ही हम भट्टी से उसको बाहर खींचेंगे तो ये ऊष्मा को ये चारों तरफ क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा। आपको यकीन न हो तो उसके चारों तरफ आप हाथ लगाकर देखेंगे, चेक करके, तो आपको चारों तरफ एक ऊष्मा यानी कि गर्मी महसूस होगी। अगर आप उससे भी आपको नहीं पता चलता तो एक काम और कर सकते हैं, भट्टी से निकालने के बाद उसको टच करके देखिएगा तो पूरा अंदाजा लगेगा। भाई साहब ऐसा गलती से भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको डॉक्टर के संपर्क में आना पड़ जाएगा भाई साहब, है ना? तो मैंने आपको कहा है भाई, क्या है ऐसा काहे आएगा? क्योंकि जैसे इससे ऊष्मा उत्सर्जित होगी और ऊष्मा उत्सर्जित होगी, आप उसके संपर्क में जैसे आपकी त्वचा आएगी तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत कम पड़ जाएगा इस टेम्परेचर की तुलना में। तो ज्यादा टेम्परेचर कम टेम्परेचर के तरफ जो है कि उत्सर्जित होगा, जिसके कारण जैसे ये ऊष्मा आपके बॉडी में उत्सर्जित होगा, आप समझ सकते हैं कि किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत ऊष्मा का उत्सर्जन होता है दोस्तों, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एकदम क्लियर है? मैंने जो बताया आप समझ रहे हैं? क्या बोले हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एकदम 100% क्लियर है? अब ऊष्माशोषी से कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। जस्ट एक क्वेश्चन की बात बताते हैं। हम लोग जो शोषण की क्रिया करते हैं, ठीक है, आप लोग के सामने क्वेश्चन आ ही गया है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये। ऑब्जेक्टिव भी इस टॉपिक से, ऊष्माशोषी से, ऊष्माक्षेपी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊं, शोषण क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सुनिए, शोषण की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछ देगा क्यों कहा जाता है? एक्चुअली श्वसन की क्रिया में जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं ना,
तो ऑक्सीजन भोजन के अणु ग्लूकोज के साथ पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया करके उसे तोड़ती है और उससे बनता है पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एटीपी ऊर्जा, इथेनॉल। आपको ये बायोलॉजी के पहले चैप्टर में क्लियर करूंगा, मैं उसका अलग आपको वीडियो दूंगा, ठीक है। तो अब आइए दोस्तों कि इसके साथ मैं आपको बताऊं, पहले नहीं आपको श्वसन चैप्टर, बायोलॉजी के श्वसन चैप्टर क्लास 10th में ही आपको उसका वीडियो मिल जाएगा और उसी में हम आपको इस चीज को क्लियर करेंगे कि जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं ना, श्वसन के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन भोजन के अणु के साथ मिलकर पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एटीपी ऊर्जा, इथेनॉल। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हम लोग उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर उत्सर्जित करते हैं, छेपी मतलब हमने बताया था, छेपी मतलब क्या होता है, उत्सर्जन करना। छेपी का अर्थ होता है उत्सर्जन करना। और यहाँ हमने ऊर्जा के रूप में, उष्मा के रूप में, चूंकि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कैसा गैस है, एक गर्म गैस है, एक ऊर्जा युक्त गैस है। और जिस गैस का हम लोग क्या करते हैं बच्चों, उत्सर्जन करते हैं, जिस गैस का हम लोग क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। जब गर्म गैस का उत्सर्जन करेंगे, यानी उष्मा को जब उत्सर्जित करेंगे, तो उसे कौन अभिक्रिया कहोगे, उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी बहुत पूछता है कि निम्न में से किसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहा गया है, जिसमें आपको दे देगा निम्न में से किसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहा गया है, दे देगा कि लोहा को भट्टी में डाला गया हो, ऑप्शन ए, तो वो हो जाएगा उष्मा छेपी या उष्मा शोषी, तो उष्मा शोषी, वो हो जाएगा उष्मा शोषी। ऑप्शन बी में दे देगा क्या, श्वसन की क्रिया, सी दे देगा दोनों, और डी दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो क्या बोलेंगे, श्वसन। श्वसन क्या है, उष्मा छेपी अभिक्रिया है। अब इसी को 2 मार्क्स में, इससे पहले भी कई एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि श्वसन की क्रिया को उष्मा छेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्यों, एकदम क्लियर हमने बताया है कि चूंकि श्वसन को उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज हमारे कोशिकाओं के साथ पूर्ण, ग्लूकोज जो है जब हम ऑक्सीजन श्वसन के रूप में लेते हैं, वो ग्लूकोज के अणुओं के साथ कोशिकाओं में क्या करता है, पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया करता है। और पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा बने कार्बन डाइऑक्साइड, जल, एटीपी ऊर्जा और इथेनॉल बनते हैं। जिस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर मुक्त करने की क्रिया, के कारण हम श्वसन की क्रिया को उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कोई दिक्कत है बच्चों, 100% क्लियर है। मैंने क्या बोला, चूंकि श्वसन की क्रिया के दौरान, जब हम श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो भोजन के अणु के साथ, यानी कि ग्लूकोज के साथ मिलकर पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में करती है, जिसके फलस्वरूप क्या क्या बनते हैं, तो जिसके फलस्वरूप बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल बनते हैं, एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है और इथेनॉल का निर्माण होता है। इथेनॉल का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, इथेनॉल का निर्माण होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऊर्जा युक्त गैस है, जिस ऊर्जा युक्त गैस को बाहर मुक्त करने की क्रिया के कारण श्वसन की क्रिया को उष्मा छेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कोई दिक्कत है, 100% क्लियर है, समझ में आ रही है। अब इसी के साथ हम आगे की ओर बढ़ते हैं मित्रों, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, बहुत ही बेहतरीन सा रेडॉक्स अभिक्रिया, बहुत शानदार अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या भाई, तो रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत ऑक्सीकरण एवं अवकरण सदैव साथ साथ होते हैं। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, 2H2 प्लस 2O2 रिएक्शन एरो 2H2O प्लस O2, ये जल का रासायनिक समीकरण है।
मित्रों ये जल के रासायनिक समीकरण में आप तो ऑक्सीकरण देख रहे हैं और ऑक्सीजन के साथ जो यहाँ हाइड्रोजन है ये क्या है, अवकरण है। और दोनों एक साथ मिलता है तो जल बनता है, यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों सदैव क्या है, साथ साथ है, हम साथ साथ हैं। उसी प्रकार जैसे हम साथ साथ है वैसे ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ है, ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कैसे, क्या कहलाती है दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। मैंने बोला है आपको वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत ऑक्सीकरण एवं अवकरण यानी ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण ऑक्सीजन, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल समझिए ये वायु है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो उसका हस्बैंड कौन, हस्बैंड H फॉर हस्बैंड और H फॉर हाइड्रोजन, यानी कि दोनों जब साथ साथ हो ना ऐसी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत ऑक्सीकरण एवं अवकरण सदैव साथ साथ हो, ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ऐसी अभिक्रिया को बच्चों क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। और इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने वाला हूं, फोटो रासायनिक अपघटन अभिक्रिया। क्या बताने वाले बच्चों, फोटो रासायनिक अपघटन अभिक्रिया, फोटो रासायनिक अपघटन अभिक्रिया। अब इसमें समझिएगा ये क्या है, फोटो, खींच मेरी फोटो। फोटो शब्द आने के बाद तो बच्चा का माइंड एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा, भाई सर जी फोटो आ गया, फोटो है जरूर कुछ खास बात होगा, फोटो खींचने वाला कोई प्रोसेस होगा इसमें। भाई केमिस्ट्री में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिसमें तुम्हारा फोटो कहेगा खींचो, है ना। आपको केमिस्ट्री है तो फोटो का कोई नया शब्द, ये आपके लिए कुछ नया शब्द के रूप में होंगे, इसीलिए आप इसके अर्थ को नहीं समझ रहे हैं। फोटो शब्द यहाँ है जिसका अर्थ है सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की किरणों को फोटो कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश की किरणों को दोस्तों फोटो कहा जाता है। और इसमें एक नई अभिक्रिया यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रिया होगी उसके कारण इसको जो है कि इसमें फोटो शब्द का इस्तेमाल किया गया। और चूंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक क्रिया होगी इसीलिए फोटो रासायनिक शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसमें जीव जंतु सड़ेंगे गलेंगे इसीलिए अपघटन शब्द का इस्तेमाल किया गया। मतलब सर यानी कि दिन में मतलब अनहरिया में ना, पूरा इजोरिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप लोग देखते होइएगा कोई जीव जंतु जो है ना मरल पड़ल है, सड़ रहा है, गल रहा है, अपघटित तो हो रहा है। अब देखते होइएगा सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो वो सूखता है, बारिश की बूंदें पड़ती है तो फूलता है। जब वो फूला हुआ गला हुआ मांस के ऊपर जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो सूख के जब फटता है उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जन्म ले लेते हैं जो उसका अपघटन करने लगते हैं और उससे भिन्न भिन्न प्रकार के गैस मुक्त होता है, उससे भिन्न भिन्न प्रकार के विषैले गैस मुक्त होते हैं। जरूर आप उस गैस का आनंद लिए होइएगा कभी, है कि नहीं। मतलब आनंद का मतलब हुआ कि आनंद का मतलब कभी उससे पास किए होइएगा, जरूर आपको फील आ गया होगा कि बगल में कोई जीव जंतु मरा पड़ा है जो सड़ रहा है, गल रहा है, गठित हो रहा है, तो वो जो गैस निकलती है, सड़ती है, गलती है, भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें निकलती है, यही क्रिया फोटो रासायनिक अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यही क्रिया क्या कहलाती है बच्चों, फोटो रासायनिक अपघटन अभिक्रिया, फोटो रासायनिक अपघटन अभिक्रिया। मैंने क्या बोला है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली वैसी रासायनिक अभिक्रिया, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कोई पदार्थ अपघटित होकर भिन्न भिन्न प्रकार के गैस अपघटित होगा, सड़ेगा गलेगा, उसी को अपघटन कहेंगे। और भिन्न भिन्न प्रकार के गैस मुक्त होगा, इस भिन्न भिन्न प्रकार के गैस मुक्त करने की क्रिया को, भिन्न भिन्न प्रकार के गैस के उत्पन्न करने की क्रिया को फोटो रासायनिक अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों आप लोग समझे कि नहीं समझे, 100% क्लियर है। मैंने क्या बोला है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंतर्गत कोई पदार्थ अपघटित होकर मतलब सड़कर गलकर, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के गैस मुक्त करता है,
जिस गैस के उत्पन्न करने की क्रिया को फोटो रासायनिक अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। क्या यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत है? 100% क्लियर जा रहा है? आप लोग समझ पा रहे हैं? तो अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे समावयवीकरण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। दोस्तों मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास की टॉपिक है, जिस टॉपिक में हम आपको इससे आगे की ओर लेकर चलेंगे। अब मैं आप सभी बच्चों से मैं यही बताऊंगा कि मैं जैसे जैसे आप लोग को वीडियो दे रहा हूं, उस वीडियो को देखें और उस वीडियो से एक नोट्स बनावे, अपने बुक को आप जरूर पढ़ें और बुक में आप एनसीईआरटी बीटीसी बुक को जरूर पढ़ के उसका एक शॉर्ट्स नोट्स भी बनावे और हमने जो आपको पढ़ाया है उसका भी एक नोट्स तैयार कर लें और उसे आप हर रोज क्लास करने से पहले एक बार शुरू से रिवीजन करके आवे, ताकि हमारे क्लास की आपको जो है कि पूरी की पूरी बेनिफिट आपको मिल सके। ठीक है, और इसके अलावा आप क्वेश्चन बैंक जरूर ले लें और इस चैप्टर क्वेश्चन बैंक में भी वो क्वेश्चन बैंक ले जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है। इस चैप्टर से जुड़ा हुआ 2011 से लेके 2025 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से, उस क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करके रखें। उसमें से जैसे जैसे टॉपिक आपका क्लियर हो रहा है वो क्वेश्चन को भी आप क्लियर करते हुए चलिए। मुझे उम्मीद नहीं, पूरी विश्वास है कि आप जहां भी होंगे, जिस जगह पे भी होंगे और मेरी आवाज आप सुन पा रहे होंगे, तो आपकी तैयारी घर बैठे बैठे बहुत बेहतर होगी। अगर आप अभी तक इस निराला ऑनलाइन क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए या कमेंट कीजिए। आपको लगता है कि ये चैनल आपको बेनिफिट दे सकता है तो जरूर आप इसको सब्सक्राइब करके आप इसको दूर तक पहुंचाइए, वहां जरूर पहुंचाइए जहां इसकी जरूरत है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।